भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। जय श्री भगवान वाच श्री भगवान वचन। न मां कर्माणि लिप्यन्ते नामा कर्माणि लिप्यन्ते। न मे कर्मफले स्पृहा नामे कर्मफले अस्पृहा। इति मामयोऽभिजानाति। इति मायो विजानाति। इति मां यो अभिजानाति। इति मायो विजानाति। कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मभिर्न स बध्यते। न मां कर्माणि लिप्यन्ते न मे कर्मफले स्पृहा नामे कर्माणि लिप्यन्ते। नामे कर्मफले अस्पृहा। इति मां यो अभिजानाति। कर्मभिर्न स बध्यते। इति मायो विजानाति। कर्मभिर्न स बध्यते। क्योंकि दुनिया का मालिक है भगवान, सबको बनाए और बना है तो देखभाल करना पड़ेगा। देखभाल मतलब कर्म करना पड़ेगा। लेकिन भगवान के उस कर्मों से प्रभावित नहीं होते। न माम न आप माँ से शुरू किए, मैं किसी के बस में नहीं हूँ। मुझे कहीं आकर्षण नहीं है, मुझे कहीं घृणा नहीं है, मुझ पर कोई किसी चीज़ के प्रति विशेष लगाव नहीं है। इसलिए यहाँ न शब्द इसमें एक दो नीचे भी कर भिन्न में तीन बार न का प्रयोग किए भगवान ने। साधना में पहले ना कहना सीखना पड़ता है, फिर हाँ। पढ़ाई में भी ना कहना पहले सीखना पड़ता है। कोई बात करना चाहे नहीं करना है, वे टाइम खेलने जाना नहीं जाएंगे, रूटीन छोड़ के दूसरा काम करना है नहीं करेंगे। साधना में यही चलता है। लेकिन यहाँ हम लोग भगवान की बात सुन रहे हैं। भगवान कहते हैं न माम कर्माणि लिप्यन्ते। मुझे कोई भी कर्म में आसक्ति नहीं, इसलिए कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। हम लोग कर्म में लिप्त हो जाते हैं। कोई काम भावना से करते हैं, भावना से ग्रसित होकर करते हैं। या तो खुश हो गए या नाराज हो गए। तुम खुश भी होते तो भावना से जुड़े हुए हो, नाराज भी हो तो भावना से जुड़े हो। सम भाव में रहो। भगवान दुनिया को जब बनाते हैं तो भी समभाव में है, जब दुनिया का विनाश करते प्रलय करते तो भी समभाव में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। सृष्टि की स्थापना, उस सबका पालन पोषण और संहार तीनों काम करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे उत्पत्ति, पालन और उसका समापन। तो भगवान से हम लोग को सीखना, हमारे पिता है भगवान, कि हम भी कर्म में आसक्त न हो। न माम कर्माणि लिप्यन्ते न मे कर्म फले अस्पृहा। और भगवान का कोई कंपटीटर ही नहीं है, एकमात्र स्वामी है। किससे कंपटीशन करना है? ईश्वर तो दो कोई है नहीं। अब जिस भावना से तुम उन्हें भज रहे हो, तो भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदि राधे गोविंद सर्व कारण कारण। और सब भगवान का अंशावतार और विभिन्न अवतार माना गया। ये भगवान का पूर्ण अवतार है। अर्जुन भी प्रार्थना करते हैं भगवान से, न तो समस्त विधि का कुतो अन्य लोकत्व प्रतिमा प्रभाव। कोई आपका बराबरी भी नहीं कर सकता, बड़ा कैसे हो सकता आपसे। तो तुम्हारी देवा गाते उसी में आगे अर्जुन का प्रार्थना है। तो भगवान यहाँ पर हम लोग को सिखा रहे कि मेरे जैसा बनो। बाप पर बेटा को जाना चाहिए। हम लोग जीवन में 90% आदमी अच्छे बन जाएगा अपने पिता को देखे। जैसा भी बाप है तुम्हारे लिए वो आदर्श है। तुम्हारे सामने वो अपना आदर्श प्रस्तुत भी करते हैं और चाहते भी कि तुम उनके जैसा बनो, तुम्हारा भला चाहते हैं। इसलिए भगवान हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं, न माम कर्माणि लिप्यन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भी न स बध्यते। अगर इस रहस्य को कोई समझ ले कि भगवान तो खेल खेल में खेल रहे हैं, जैसे तुम लोग खेलते हो, फिर आगे थोड़ा देर के लिए पार्टी बनाया कि तुम ये टीम, हम बी टीम, मेरा आदमी वो विपक्षी, फिर यह खत्म। ऐसी भगवान, अब भगवान का रोल देखो। कंस को भी मारे तो उतार दिए, कंस को भी भगवान ने ही बनाया। वे रोल कर रहे हैं। रावण को भी भगवान ने मारा, रावण को उतार दिए, अपने मिला ली।
सबरी माँ भक्ति से भगवान को मिली, रावण और कुंभकर्ण और खरदूषण द्वेष से मिला। गोपियाँ और जितने भगवान के सखा थे भगवान से प्रेम किए, उन्हें प्राप्त किए। और जितने राक्षस थे कंस के सेना भगवान से द्वेष करके प्राप्त किए। भगवान समभाव है, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्विषस्ति न प्रिया ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते सुचाप्यम। भगवद गीता 9वां अध्याय का 29वां श्लोक में भगवान ने घोषणा किया, मैं सबके लिए बराबर हूँ, ना कोई प्रिय है ना किसी द्वेष है। हाँ कोई मुझे भजन करता है तो मैं उससे भजता हूँ। इससे पहले वाला श्लोक भी भगवान ने कहा था, ये यथा मां प्रवदन्ते तानस्ते भजाम्यहम्। 2 श्लोक पहले भगवान ने कहा, जैसे भजोगे भजूंगा। इसलिए देखो सिंपल सा चीज़ है, तुम सागर में जाओ पानी लाने, सागर का पानी नहीं घटेगा, तुम्हारे पास पात्र क्या है, बाल्टी है तो बाल्टी में लाओ, जग है तो जग में लाओ, कटोरा है तो कटोरा में लाओ, कटोरी है तो कटोरी में लाओ। तो भगवान असीम सामर्थ्य वाले हैं, हम उससे कितना लाभ ले सकते हैं। हमारे अंदर बचपन से बैठा हुआ था कि भगवान का अगर हम गीता पढ़ते तो मेरा एक्सीडेंटल डेथ नहीं होगा, तो यह बैठ गया, बाकी चीज़ कम बैठा। जब भी कहीं गाड़ी में बैठे एक बार भगवान को ध्यान के मन बनाओ पढ़ लो, श्योर हो गए कि चलो इसको हो। दूसरा दिमाग में बैठा कि जो परमात्मा पर निर्भर होता है उसका सब देखभाल करते हैं। स्थितियाँ परिस्थितियाँ अप डाउन होगा लेकिन मौज नहीं घटेगा, भगवान के भक्त मौज नहीं मिलता। इसलिए भगवान पर जो निर्भर हो गया ना, काम भी चेंज हो सकता है, परिस्थिति चेंज हो सकता है, बहुत चीज़। लेकिन तुम भगवान पे निर्भर हो गया तो तुम्हारी ज़िंदगी में जो जीने का स्टाइल है वो कायम रखेंगे भगवान। योग क्षमम बहाम्यम 9वां अध्याय के 22वां श्लोक में। इसलिए हम लोग को भगवान सिखा रहे, इति माम योगी जानते, तुम लोग भी यह जानकर मेरे जैसा बनो, कर्म भेद न सब बदलते। अब पढ़ रहे हो किसके लिए? हु आर यू? यू आर अ स्टूडेंट। हु इज अ स्टूडेंट? A student is a part of the country, part of the society, part of the humanity. Why you should be a study well? Because the future of this world depends on you. The future of this country depends on you. You will do the better, country will go on the better side. You will failure, country will failure. Total, before 20, 40 years before, all person who is controlling the country and the world, IAS officer, chief minister, prime minister, they were also one day students. You will also become after 20 years, 30 years, the main citizen of this country. And on your activity, the future depends on this country. इसलिए तुम्हें पढ़ना है, तुम केवल स्टूडेंट बन के पढ़ो। ये नहीं कि हमको अब ठीक है टारगेट रखो डॉक्टर इंजीनियर वकील, लेकिन तुम समाज के हो। डॉक्टर बनोगे तो केवल परिवार को देखोगे, अपने जात को देखोगे, अपने धर्म को देखोगे नहीं, सारी ह्यूमनिटी का मदद करोगे। IAS बनोगे, मंत्री बनोगे, चीफ मिनिस्टर बनोगे, प्राइम मिनिस्टर बनोगे। तो ऐसे भगवान कहते हैं मैं सबके लिए बराबर हूँ, बाकी जिसका जो कर्म है भोग रहा है। हम लोग इसको समझते हुए तटस्थ होकर पढ़ो, जैसे बाकी काम करते हो ना, पढ़ाई भी एक पार्ट है, इसमें ना बहुत टेंशन नहीं लेना है। टेंशन का चीज़ पढ़ाई तो आनंद का चीज़ है, नया नया चीज़ सीख रहे हैं। साइंस का कुछ पार्ट सीख रहे हैं, कुछ SST सीख रहे हैं, कुछ हिंदी सीख रहे हैं। जिज्ञासा ह्यूमन नेचर होता है, सीखना वही तो है तुम्हारी किताब में। तो तुम इसको समझ लेते यहाँ पर थोप दिया गया, तुम्हारी रुचि भाग जाती है। जबकि तुम मोबाइल में आलतू फालतू चीज़ देखते रहते, सीरियल ही वो, और वही चीज़ तुमको मोबाइल में भी कोई कह देना कि 1.5 घंटा तुमको गेम खेलना है, घंटा ही चलाना है, घंटा ही, तो तुम वो बनाने लगोगे, वो समझ लोगे। आइसो उसके पीछे पागल हो। अब जहाँ से जीवन का निर्माण होता हो नहीं करते। भगवान इशारा कर रहे कि मुझ में सट हो, मेरे बारे में जानो, मैं तुम्हारा परम पिता हूँ और मैं तटस्थ होकर काम करता हूँ। तुम भी इस बात को समझो, तटस्थ होकर काम करो। आज स्टूडेंट हो, जितना मेहनत करना है करो, बनोगे तो वही जैसा तुम मेहनत करोगे। फिर जो बन गया संतोष करो, मेहनत करो, जो बनो, टीचर बनो, ऑफिसर बनो, बिजनेसमैन बनो, ठेला चलाओ, सब्जी बेचो, जैसा करोगे सब देखना पड़ेगा, फिर उसको बढ़िया से करो। जैसा जीवन जी तुम्हारा आएगा, आज करोगे कल पाओगे। जैसे हम लोग भगवान को याद करें, सतीश में हम सब मन में चिंतन करें, हम इतने सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान पिता के पुत्र हैं और हमारे स्वामी, हमारे प्रभु, हमारे पिता हम सबके कल्याण के लिए सारे कर्म कर रहे हैं, लेकिन तटस्थ है। हम भी अपना जिम्मेवारी को भगवान की पूजा समझकर तटस्थ होकर करेंगे, उसमें आसक्ति नहीं रखेंगे, ना डर कर करेंगे, ना प्रेशर में करेंगे, भाव से करेंगे, मगन होकर करेंगे। भगवान दुनिया चला रहे हैं, बहुत बढ़िया चला रहे हैं, ऐसे हम अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे।
जय श्री